नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। संवाद में हम आपको मिला रहे हैं ऐसी शख्सियतों से जो बिहार चुनाव पर सीधा असर डालेंगी, क्योंकि बिहार के चुनाव अब बिल्कुल सामने हैं। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान के अंदर हैं। 9वीं बार लोकसभा में, एक बार राज्यसभा में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री। अगर ये खूबी किसी की है तो वो है बिहार के नेता, 45 साल से राजनीति में मौजूद रामविलास पासवान जी की। रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं और लालू जी आपको प्यार से मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। तो हमको पता नहीं है कि मौसम वैज्ञानिक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस शिकायत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी भी सरकार बनती है, आप वीपी सिंह के साथ मंत्री रहे, आप देवेगौड़ा के साथ मंत्री रहे, आप गुजराल जी के साथ मंत्री रहे, आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, आप मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, अब नरेंद्र मोदी की सरकार में। इतने डाइवर्जेंट पॉलिटिकल। लेकिन उनको यह भी कहना चाहिए ना कि हम सरकार बनने के बाद किसी में नहीं गए हैं। हम जिस सरकार में गए हैं वो सरकार बनी है। इसीलिए बोलते हैं कि आप मौसम को, राजनीतिक मौसम को बड़ा अच्छे से भांप लेते हैं। नहीं, समझना चाहिए राजनीतिक मौसम को, उनको भी समझना चाहिए कि सिर्फ जो है हाव करने से नहीं होता है ना। राजनीतिक सबसे बड़ी बात है कि जनता का जो माइंड है, और सबसे बड़ी बात है कि एक बात समझ आइए कि जहां तक दल का मामला है, हमारा दल विलय किया है। हम जब आए थे तो 69 में एमएलए बने थे, आज से 46 साल पहले, और उस समय में हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थे। डॉक्टर लोहिया हम लोगों के नेता थे। फिर उसके बाद जो है वो पार्टी लोकदल में मर्ज कर गई। फिर लोकदल जो है वो मर्ज कर गया जनता दल में। फिर इमरजेंसी लग गई, 19 महीना इमरजेंसी में मिसा में जेल में रहे। फिर उसके बाद जीत करके आए तो दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से 77 में जीते, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया। फिर उसके बाद 80 में जो है वो पार्टी टूट गई। फिर हम लोग अलग हो गए। फिर उसके बाद जो तो पार्टी का जो टूटन एक सोशलिस्ट मूवमेंट जो है, हम लोग चूंकि सोशलिस्ट पार्टी से रहे हैं, और सोशलिस्ट पार्टी में जो है 2 साल तक लोग कोई साथ में नहीं रह सकता है और एक साथ अलग नहीं रह सकता है। इसलिए आप साथ छोड़ते हैं, साथ पकड़ लेते हैं तो टाइम पे। तो पार्टी जो है, हाँ, 2015 से 2000 में हमने लोक जनशक्ति पार्टी क्या कहते हैं कि बनाई। और लोक जनशक्ति पार्टी बनाने के बाद जो है तो जब जिसमें हम यूपीए में गए थे या एनडीए में गए थे अटल जी के साथ में 1899 में, उस समय में अटल जी 98 में, तो उसमें अटल जी पावर में नहीं थे। हाँ, गए पावर में आए, यूपीए में गए पावर में आए। इस बार भी मैं दावे के साथ में कहता हूं कि यदि वोट का समीकरण देखिएगा और बिहार में, तो बिहार में यदि रामविलास पासवान ये लालू यादव के साथ में रहता तो भले हमको एक सीट नहीं मिले, लेकिन इसको 16-17 सीट मिल जाता। तो इसलिए जो है आदमी, जो कोई भी आदमी है, ये जर्नलिज्म में हो या कहीं भी हो, सम्मान की राजनीति करता है। तो सम्मान पर यदि ठेस पहुंचे तो वहां नहीं रहना चाहिए। सवाल यहां पर यह है कि आप भाग कैसे लेते हैं कि देश में किसकी हवा चल रही है? नहीं, भागते तो हैं आप। जो राजनेता होते हैं, तो राजनेता, राजनीतिज्ञ जो है, राजनेता जो होता है, वो उसको यदि ये नहीं मालूम हो कि कल क्या कहते हैं कि क्या समय आने वाला है और जनता का क्या मूड है, तो फिर वो राजनीति नहीं कर सकता है, राजनीतिक नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो हम लोगों का एक अनुभव है, उस अनुभव से हम लोग जरूर इस बात को मान लेते हैं कि जनता का क्या नब्ज है। अब जैसे बिहार में है, अब बिहार में कितना भी गठबंधन कर लें, लठबंधन कर लें, जो भी कर लें, जनता ने मूड बना लिया है। उन्होंने कह दिया कि भाई बिहार में एनडीए की सरकार आएगी, 2/3 बहुमत से आएगी। सवाल यहां पर यह है कि 2002 में आपने इस्तीफा दिया गुजरात दंगों के चलते। वही नरेंद्र मोदी 2014 में आते आते सेक्युलर कैसे बन गए? देखिए, 2002 और 2014 12 साल होता है, और 12 साल जो होता है वो एक युग होता है। एक युग में पानी कहां से कहां चला जाता है। जो लोग आज, चाहे नीतीश हो, लालू हो, जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इमरजेंसी में जेल में बंद थे। हम लोग भी जेल में बंद थे। और बिहार और देश की जनता ने 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस का फिर से बिल्कुल सफाया कर दिया। और फिर जब 80 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी को 2/3 बहुमत से ला दिया।
आज मान लेते हैं कि जो यूपीए है, यूपीए का जो मेन घटक है वो तो कांग्रेस पार्टी ही है, और ये कांग्रेस पार्टी में जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के विरोध किए हुए लोग थे, तो फिर क्यों चले गए उसके साथ में? तो जब मानते गुजरात का दंगा हुआ, और गुजरात के दंगा के समय में भी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को 3 दिन बने हुआ था, तीसरा दिन दंगा हो गया था। दंगा होने के बाद क्या कहते हैं कि हमने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद मानते हैं कि जब एक गुजरात में सारा का सारा डेवलपमेंट का काम हुआ, सब हुआ, और जब हम बिहार की तुलना गुजरात से करते थे तो लगता था कि बिल्कुल ही जैसे जंगल राज में हम फंसे हुए हैं। तब उस परिस्थिति में लोग जो है धर्म, मजहब इसकी राजनीति करेगा, जात पात की राजनीति करेगा कि डेवलपमेंट की राजनीति करेगा। जब जात की राजनीति, जब मामला था जात पात की राजनीति का था, मंडल कमीशन का मामला आया था तो हमने बहुत मंडल कमीशन में साथ दिया था, दलित सेना हमारी थी, हम आगे आए थे। लेकिन आज का जो लड़का है, चिराग है, अब रामविलास पासवान का एक जनरेशन था, चिराग का एक जनरेशन है। आज का नया लड़का कंप्यूटर लेकर के जो ही पैदा होता है, साल भर 1.5 साल के अंदर में वो जो है मोबाइल से जो है अपना सारा काम सीख जाता है। तो उस परिस्थिति में जो डेवलपमेंट का जो है मेन मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, और जिस विकास के मुद्दा को हमको लेकर के लगा कि ये जितना भी आज दंगा है, तो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो कौन था? वहां मोदी जी की सरकार थी कि वहां तो सरकार क्या कहते हैं कि मतलब गुजरात दंगे आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? हमको लगता है गुजरात का दंगा हुआ बहुत, वो क्या कहते हैं कि अशोभनीय था, खतरनाक था, नहीं होना चाहिए। लेकिन गुजरात के दंगे को लेकर के 12 साल जो पुराना चीज है उसको लेकर के रथ के चक्का को वहीं रोके नहीं रख सकते हैं। रथ के चक्का को विकास की तरफ आपको बढ़ाना होगा। पासवान जी, आप पर यह आरोप लगता है कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, लाल बत्ती के लिए, मंत्री बनने के लिए आप फटाफट गठबंधन बदलते हैं, नीतियों और सिद्धांतों को भी ताक में रखते हैं। आपने ही दोनों चीज तो आपने ही कहा। अभी तो आपने कहा 2002 में इस्तीफा दिया, तो हम तो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, हमारे पास में कोल्स था, माइंस था, उसके पहले हमारे पास में कम्युनिकेशन था, रेल मिनिस्ट्री में हम रहे हैं, अभी फर्टिलाइजर, केमिकल, स्टील में थे, लेबर वेलफेयर में थे। तो यदि सत्ता से चिपके रहने का मामला आता तो फिर हम इस्तीफा क्यों देते? ये तो नहीं था कि 6 महीना पहले हमने इस्तीफा दिया 3 साल पहले इस्तीफा दिया, तो क्यों इस्तीफा देते? यहां पर जो बड़ी बात है वो ये है कि आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनका ये मानना है कि आपने इस बार के जितने राजनीतिक डिसीजन किए वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कहने पर किए, अपने बेटे चिराग पासवान के। नहीं, चिराग एक आदमी नहीं है, चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन है। और देखिए, एज से कोई चीज नहीं होता है, हमारे सब लोग यहां यंग हैं, बैठे हुए हैं। तो अब यदि मान लेते हैं कि जो आईएएस अफसर बनता है तो आईएएस अफसर बिल्कुल नया होता है, सीधे जाकर के एसडीओ कलेक्टर बन जाता है। अब 25 साल पुराना चपरासी कहे कि साहब हम तो इतना दिन से हैं, अभी तक हमको क्यों नहीं बनाया गया कलेक्टर, तो उतना नहीं चल सकता है। अब जो नया जनरेशन है, चिराग आया, चिराग में सूझबूझ है, और आने के बाद क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन है। हम अपना पुराना जो है, जो आपने कहा वही पुराना चीज क्या कहते हैं कि पकड़े हुए थे, कि सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म पकड़े हुए थे। अब चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से बैठक बुलाया, उसने कहा कि हम लोग कहां पड़े हुए हैं लालू यादव के फेर में, और उसने कहा कि पापा आप क्या कहते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर जो है करप्ट लोगों से हाथ मिला सकते हैं। आपके 46 साल के लाइफ में कभी कोई आपके ऊपर में उंगली नहीं उठाया एक नया पैसा का, तो आप भले क्या कहते हैं कि इन लोगों के साथ में रह सकते हैं, लेकिन हमने अपना पॉलिटिकल लाइफ शुरू किया है तो हम करप्ट लोगों के साथ में क्यों करेंगे? मतलब आप मानते हैं कि आप करप्ट लोगों के साथ थे? बिल्कुल। उसमें हमको कहना, हम सेकुलरिज्म, हमने कहा ना कि जब आप सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की बात कीजिएगा और आपके सामने में दूसरा आंख बंद करके चलिएगा तो स्वाभाविक है कोई ऐसे तत्व से आपको समझौता करना पड़ेगा। नहीं, आप मानते हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी ने ही आपको राज्यसभा पहुंचवाया? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचारी लालू यादव हैं ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि 5 साल के अगर जेल की सजा हुई। जहां तक दूसरी बात है कि राज्यसभा वाला जो मामला है, तो राज्यसभा में लालू यादव ने हमारे ऊपर में कोई एहसान नहीं किया था, 2 खेमा था। क्योंकि आज जो लालू यादव जिस कांग्रेस के साथ में हैं,
इस कांग्रेस को इन्होंने बेइज्जत किया था। इनका एक आदत है लालू यादव जी का कि एक हाथ पांव पर रहता है, दूसरा हाथ गर्दन पर रहता है। पांव पकड़ने में भी देरी नहीं लगता है, गर्दन मोड़ने में भी देरी नहीं लगता है। तो जब राज्यसभा का चुनाव के पहले चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में 2009 में इन्होंने कांग्रेस को 3 टुकड़ा फेंक दिया कि 3 सीट लेना है तो लो। आज वही लालू यादव कांग्रेस को 40 सीट दे रहे हैं। तो कांग्रेस खपा थी, बिल्कुल खपा थी। खपा होने के बाद जो है सोच कांग्रेस ने साफ तौर से कहा, पासवान जी आपको हमको चुनना पड़ेगा, लालू यादव को चुनते हो कि आप हमको चुनते हो। यदि लालू यादव के साथ में आप रहोगे तो हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा राज्यसभा में। सीपीएम ने कह दिया कि हमारा वोट क्या कहते हैं कि नहीं मिलेगा। जो एमएल पार्टी है, सीपीआई एमएल जो है, उसने कह दिया कि हम वोट नहीं देंगे। इन सब लोगों ने हमको वोट नहीं दिया हमने के। तो कोई लालू यादव ने एहसान नहीं किया, लालू यादव नहीं कर, ये तो हमारा एहसान था कि हम छोड़े नहीं थे या साथ में थे। और यदि छोड़ भी देते तो फिर जितना वोट हमको, जो 12-14 सीट वोट की आवश्यकता थी, हमारे अपने भी एमएलए थे, उतना तो हमको कांग्रेस और दूसरे से मिल ही जाता। रामविलास पासवान जी, क्या आप इस बात के लिए बिहार की जनता से माफी मांगेंगे कि आप एक करप्ट पॉलिटिशियन के साथ थे सेक्युलरिज्म के नाम पर? नहीं, माफी मांगे या नहीं मांगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमने कहा कि हम लालू यादव करप्ट हैं और उनके साथ में हम थे, इसमें सच्चाई है। आपको नहीं लगता कि ये बात माफी मांगने के लायक है? नहीं, माफी मांगने के लिए जनता ने सजा दे दिया ना। जो लालू प्रसाद यादव बिहार के एक छत्र नेता माने जाते थे, कहते थे कि हमारे ऊपर में सुदर्शन के समान, कृष्ण भगवान का सुदर्शन जो था उसी तरह हम चलाते हैं बिहार को, तो लोगों ने ला करके जमीन पर रख दिया। अब पिछले 2009 से आप देखेंगे तो कोई उनके परिवार में जो है कोई मुखिया का चुनाव भी नहीं जीता है। तो आपको नहीं लगता कि बिहार की जनता को माफी मांगकर आपको ये जताने की जरूरत है कि जो गलती हुई वो आगे नहीं होने वाली? नहीं, बिल्कुल, जो गलती हुई है और उसके लिए आप खेद प्रकट करिए, माफी कहिए, मानते हैं, लेकिन हमको हमारा आगे में क्या कहते हैं कि ऐसे तत्व के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। मतलब चाहे कोई भी राजनीतिक परिस्थितियां हो जाए, लेकिन लालू यादव का हाथ बिहार की राजनीति में आप नहीं थामेंगे। देखिए, लालू यादव जो है एक्सपायरी दवा हो गए हैं। आप उनकी चर्चा क्यों करते हैं? अब इनका आपके सबसे मेन अपोनेंट है। नहीं, अपोनेंट इसलिए कि अब लालू यादव चुनाव तो क्या कहते हैं कि 11 साल तक तो लड़ ही नहीं सकते हैं। तो लालू यादव का अब कहां प्रश्न उठता है? यदि लालू यादव में इतनी ताकत रहती तो जो नीतीश कुमार को दिन रात क्या कहते हैं गाली देते थे, कहते थे कि जब मिले थे तो कहता था कि हमने जहर पीने का काम किया। नीतीश कुमार कहते थे कि जो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब ये लोग सांप लोग हैं। तो सांप और जहर एक साथ क्या कहते हैं कि मिल गए, तो अब इन लोगों का कोई मिलाने, इनके साथ में जाने का प्रश्न ही कहां है। न इनके पास में वोट का है मामला है, जात की बात करते हैं ना, ये जात के नेता बचे न जमात के नेता बचे, तो कहां है वो हाथ मिलाने का कहां प्रश्न? लेकिन लालू यादव सब जानते हैं कि लालू यादव का डंडा, झंडा और एजेंडा तीनों है अभी बिहार में। कुछ नहीं है, वो ये चुनाव साबित कर देगा। ये देखिए, ये आदमी जो है, अब सोनिया गांधी है, अब सोनिया गांधी मानते कि एक पार्टी की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी का है। अब हालांकि जिस तरीके से इसने बेइज्जत किया, बिहार में स्वाभिमान रैली किया, और स्वाभिमान रैली में सबसे पहले सोनिया गांधी को बुलवाया, अजीब के कहते हैं कि उसका कोई महत्व नहीं है। फिर उसके बाद नीतीश कुमार बोले, फिर शरद यादव बोले, फिर लालू यादव लास्ट में जो है सो चीफ गेस्ट के समान क्या कहते हैं कि बोले। तो इन लोगों की ये ह्यूमिलिएशन लोग कहां बर्दाश्त करने वाला है? बिहार की अगर बात करी जाए, अभी के एनडीए की बात करी जाए, तो वहां पर एक गाना चल रहा है आजकल, तुम रूठे रहो मैं मनाता रहूं, मजा जीने का इसमें आता है। नहीं, ऐसा नहीं। आप रूठ जाते हैं, बीजेपी मनाती रहती है। देखिए, जब बड़ा परिवार बनता है, तो बड़ा परिवार जब बनता है तो थोड़ा बहुत तो चलते रहता है। एक परिवार में ज्वाइंट फैमिली होता है, तो ज्वाइंट फैमिली में होता है तो कभी न कभी रोटी को लेकर के, दाल को लेकर के थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसलिए ये तो हर पार्टी में, और आप इनकी पार्टी महागठबंधन है, तो पहले तो इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव को बना दिया अध्यक्ष। तो हम लोगों ने कहा कौन पार्टी का अध्यक्ष है? पार्टी तो बड़ी नहीं, अध्यक्ष कहां बन गए? फिर बाद में मना कि अध्यक्ष नहीं हो, पार्टी नहीं बनेगी, गठबंधन होगा। हमने कहा गठबंधन नहीं, लठबंधन है। लठबंधन साबित हुआ, मुलायम सिंह यादव अलग चले गए, उनको एक सीट भी नहीं दिया। अब लालू, नीतीश जो है और कांग्रेस सीट का बंटवारा 1 महीना पहले कर लिया कि 100 सीट पर तुम, 100 सीट पर हम,
और 40 सीट पर कांग्रेस। और आज तक क्या कहते हैं कि झगड़ा चल रहा है कि कौन सीट पर कौन, किसके दिमाग कौन विधानसभा का सीट जाएगा। हम लोगों ने 3 दिन पहले जो है सो घोषणा किया कि कौन सीट पर कितना कौन लड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है सो बैठ करके सीट का क्या कहते हैं कि बंटवारे। और आज तक क्या कहते हैं कि झगड़ा चल रहा है कि कौन सीट पर कौन, किसके दिमाग कौन विधानसभा का सीट जाएगा। हम लोगों ने 3 दिन पहले जो है सो घोषणा किया कि कौन सीट पर कितना कौन लड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है सो बैठ करके सीट का क्या कहते हैं कि बंटवारे, क्या कहते हैं कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा। आज से कल तक हम फैसला कर लेंगे। आप 70 सीटें मांग रहे थे, आपको मिली 40। नहीं, 70 सीट मांग नहीं रहे थे। 70 सीट का मामला था कि हमारी पार्टी जो है सब सीट पर लड़ी है। पिछली बार जो है लालू यादव के साथ में थे तो 75 सीट पर हम लड़े थे। तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार 75 सीट पर लड़ी है, सब सीटों पर लड़ी है, विचार करना चाहिए। विचार का मतलब इतना क्या है कि कोई हमारा डिमांड है या कोई याचक और दाता का क्या कहते हैं कि मामला होता है। आपस में जब बैठते हैं तो एक फार्मूला तय होता है कि शायद कैसे सीट का बंटवारा हो, कितना सीट किसको मिले। तो उस परिस्थिति में लोजपा की तरफ से यह प्रस्ताव आया था, हमारी तरफ से नहीं आया था, उनकी तरफ से भी आया था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से आया था कि 102 सीट पर क्या कहते हैं भाजपा को लड़ना चाहिए, हमको 74 सीट मिलना चाहिए। तो वो तो होता चलते रहता है। लोग कह रहे हैं कि मांझी जी जिन्होंने आज तक चुनाव नहीं लड़ा था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो लोकसभा के बाद पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही है, वो फायदे में रह गए, पासवान जी नुकसान में। कोई बात नहीं है। उनका दाल, एक कहावत है कि घी कहां गिर रहा है तो दाले में गिर रहा है ना। उनको फायदा हो, हमको फायदा हो, अंतोगत्वा हम चाहते हैं कि एनडीए को फायदा हो। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा दलित नेता हूं। क्या पासवान से ही बड़े हैं? मन से बड़े हैं, हम तो मानते हैं कि बड़े हैं। उसमें क्या है, कोई कंट्रोवर्सी क्या है? यदि वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े नेता हैं, तब भी कहते हैं कि हम सबसे बड़े नेता हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक म्यान में 2 तलवारें रह रही? नहीं, कोई नहीं, यहां न कोई बयान है न कोई तलवार है। दो था तो एक, आप कोई कह दे क्या कि साहब आपके पास में दुश्मन है, दुश्मन को अटैक करने के लिए आपके पास में जो है टैंक है, तो अब 2 टैंक का एक टैंक है, दूसरा टैंक आ जाए तो उसको क्या कहिएगा कि ये कमजोर है या ये एक ही एथी में दोनों रह रहा है। तो वो है, हमको लड़ना है तो लड़ना है, तो उसमें मांझी जी भी आगे हैं, साथ में हैं, तो हम लोग मिल करके लड़ेंगे। तो मांझी जी का मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन करेंगे? हमने तो कह दिया शुरू में कि मुख्यमंत्री वाला का जहां तक मामला है तो एनडीए के हेड जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी जिसको भी कहेंगे हम उनको मान लेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि सबसे अच्छे कैंडिडेट रामविलास पासवान है। नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे पुराने मित्र हैं और आज से नहीं कह रहे हैं, वो बहुत पहले से ही कह रहे हैं। और आपको मालूम है कि जहां तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है तो बीपी सिंह की सरकार जब थी 1989 में, तो 90 में जब बिहार का चुनाव हुआ था तो उस समय में उन्होंने पब्लिकली कहा था कि हम रामविलास पासवान को चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर जब अटल जी की सरकार बनी थी और बिहार का मामला आया तो अटल जी ने, सारे के सारे नेता हैं, अडवाणी जी हैं, जॉर्ज साहब हैं, सारे नेता के सामने में जो है नीतीश जी हैं या शरद यादव हैं, सबके सामने उन्होंने कहा कि भाई बिहार को यदि विकास करना है तो रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वो हाथ जोड़ लिया, हमने कहा कि नहीं, हम नेशनल पॉलिटिक्स में हैं, हमको यहीं रहने दीजिए। हमको नहीं पता चलता है कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर के इतना हाई तोबा क्यों मचाया जा रहा है। यदि आप एक्चुअल में जनता की सेवा करना चाहते हैं तो सेवा कीजिए। हम लोग जिस मंत्रालय में गए, ये बहुत लोग आज हम जब आए थे 1989 में, तो ये मोबाइल टेलीफोन था, बड़े बड़े लोगों के हाथ में रहता था। 1 मिनट में 16 रुपया लगता था, और 16 रुपया जो है चौरसिया जी करने वाले को लगता था और 16 रुपया सुनने वाले को भी लगता था। हमने कहा भैया हम कोई मोबाइल कर रहा है तो पैसा चार्ज करो, ये सुनने वाले ने क्या बिगाड़ा है? कोई डर से उठाता ही नहीं था। तो ये जो पुअर मेंस मोबाइल है WLLI, आज जो हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उसका यदि किसी का बड़ा देन है, हम उसके प्रणेता नहीं मानते हैं, यदि किसी का बड़ा देन है तो उसमें रामविलास पासवान का है। रेल मंत्री बने बिहार में जाकर के, रेलवे का क्या कहते हैं कि देख लीजिए जाल बच गया, पूरे देश में जनरल ऑफिस बनाया सब। तो जो भी है, आदमी को जहां आपको जो जवाबदेही मिलती है वो जवाबदेही में काम करना चाहिए, पद के लिए नहीं मरना चाहिए। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का पद इतनी बार ठुकरा कर आपने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया है? नहीं, कुछ नहीं, हमको संतुष्टि है। अब यदि मुख्यमंत्री ही बड़ा पद हो और प्रधानमंत्री ही बड़ा पद हो, तब तो इसका मतलब है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कोई महत्व नहीं है।
गांधी जी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर तो एक बार भी नहीं लोकसभा जीते थे, हरा दिया था, उनको हरवाया गया था नेहरू जी के ड्राइवर के द्वारा। तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, हम लोग तो उन लोगों में से खुशनसीब लोग हैं। हम लोग जिस परिवार से आए हैं, तो हमारे माँ बाबू जी कहां सोचे थे कि हमारा बेटा जाकर के जो है एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा। मिनिस्टर की बात तो दूर की बात रही है, सोच रहे थे कि किसी तरीके से मैट्रिक उट्रिक पास कर जाए कि जाकर के मास्टर वगैरह चपरासी उपरासी में कहीं लग जाए। तो हम लोग तो उन लोगों में से खुशनसीब हैं कि वहां से लेकर के यहां तक पहुंचे। तो आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन ऐसा महत्वाकांक्षी नहीं बनिए कि आपको 7 महल से कूद करके आत्महत्या करना पड़े। तो इसलिए उसमें कोई जो है, जो ठीक है, गीता का एक वाक्य है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान को। खास कार्यक्रम संवाद में अभिलाष पासवान जी हमारे साथ हैं। जीतन राम मांझी के आने के बाद आपको लगता है कि जो दलित पासवान और दलित महादलित वोट बैंक आपको मिलता था, उसके क्रेडिट के लिए बंटवारा हो जाएगा? नहीं, देखिए, हर आदमी, हमने कहा कि हम लोग हैं, दोनों भाई के रूप में हैं हम, और हमको कभी नहीं पता नहीं चलता है कि बार बार हमारा नाम दलित के साथ में ही क्यों जोड़ दिया जाता है। आप बिहार में जाकर के वोट का, जब हमने कहा 17% वोट आया, तो तब आया था कि जब लोग कहता था कि लालू यादव के साथ में क्यों है, यूपीए के साथ में क्यों है। आपको मालूम है कि बिहार में कोई जाति का लोग नहीं है, चाहे ऊंची जाति का लोग हो, पिछड़ी जाति का हो, अति पिछड़ी जाति का हो, दलित हो, महादलित हो, वोट दे नहीं दे, ये बोल साउथ नॉर्थ सब जगह कोई आदमी गाली नहीं दे सकता है रामविलास पासवान को। वोट देना एक अलग बात है, नहीं दे तो हम सबके लिए जब हम सोचते हैं, सब हमारे क्या कहते हैं एक परिवार के लोग हैं, तो उस परिस्थिति में मानते हैं कि बार बार दलित के नेता रामविलास पासवान तो आगे, जीतन राम मांझी तो वोट का ये हो गया तो वो हो गया, कुछ नहीं होता है। यदि आपका अपना जो लोजपा का, हम इतना ही जानते हैं कि लोजपा का जो वोट है वो आज से नहीं, पिछले 30 साल से रामविलास पासवान के नाम पर है। और रामविलास पासवान वो वोट जो है, किसी पार्टी के पास में उतना ट्रांसफरेबल वोट नहीं है जितना हमारे पास में है। जहां तक धर्म का सवाल है, तो आप समझ जाइए कि हमारे पास में हमको 7 सीट मिला था लोकसभा के चुनाव में। 7 सीट में हमने जो है, एक क्या कहते हैं दलित को दिया, पिछड़ी जाति को दिया, अति पिछड़ी जाति को दिया, मुसलमान को भी दिया। और 300 जो एनडीए में जितने हैं 315 सदस्य, उसमें से लोकसभा का एक ही सदस्य है, वो रामविलास पासवान की पार्टी का है। जाति को दिया, अति पिछड़ी जाति को दिया, मुसलमान को भी दिया। और 300 जो एनडीए में जितने हैं 315 सदस्य, उसमें से लोकसभा का एक ही सदस्य है, वो रामविलास पासवान की पार्टी का है, महबूब अली कैसर का। और लोगों ने 1.25 लाख वोट से जिताया। तो हम इस बात को भी नहीं मानते हैं। हम तो सब लोगों से कहते हैं कि भाई भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। और बगीचा का वही माली अच्छा होता है जिस बगीचा में हर तरह का फूल खिलता है। जीतन राम मांझी को कैसा मुख्यमंत्री मानते हैं, जो उनका कार्यकाल? नहीं, हम देखिए, मान लें हम देखिए, जीतन राम जी जो मुख्यमंत्री थे, वो मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री थे जनता दल यू के मुख्यमंत्री थे। तो जनता दल यू के मुख्यमंत्री थे, जनता दल यू के साथ में तो हमारा झगड़ा था ही। आप मानते हैं कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन फिर से जीता तो बिहार में जंगल राज आ जाएगा? नहीं, जीतने का कोई प्रश्न नहीं है। दीवार पर लिखा हुआ है कि जीतने वाले हैं नहीं, 2/3 बहुमत से हम लोग आएंगे। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से बिहार में जंगल राज 2 आ जाए। आप मंडल राज 2 क्यों नहीं मानते, जो लालू यादव की फिलॉसफी? मंगल इसलिए ना कि लालू, देखिए, लालू सब डॉक्टर लोहिया जब हमने कहा था कि हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में थे, और सोशलिस्ट पार्टी के कहिएगा तो मैं ये कविता, बहुत इंटरेस्टिंग कविता सुना दूंगा, जो ये लोग मंडल राज की बात करते हैं। तो मंडल राज का मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में डॉक्टर लोहिया ने कहा था। और हम लोग संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, हम लोग नारा लगाते थे कि संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेजी यहां से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत, आने खर्च से दौड़ा हो,
अन्न की दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, महंगाई तो जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इस तरह का हम लोग नारा लगाते रहते थे। तो उसमें क्या था, कोई जात का बू नहीं था। अंग्रेजी पढ़ने वाले को माना जाता था एलीट क्लास, हिंदी पढ़ने वाले को माना जाता था छोटी जाति का लोग माना जाता था। अब इन लोगों ने क्या किया कि यही मंडल 2 के मंडल के नाम पर तो 25 साल से राज करते रहे, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड करो। तो नतीजा हुआ कि ना ये बैकवर्ड के नेता बन सके, बैकवर्ड के नेता बनते तो अति पिछड़ी जाति का लोग क्यों भाग गया, दलित क्यों भाग गया, न जात के नेता रहे। आज कितने इनके यदि जात के नेता रहते तो राबड़ी देवी हार जाती क्या, या मिसा हार जाती क्या। आपने कहा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार एक निकम्मी सरकार? निकम्मी नहीं, महानिकम्मी सरकार है। लेकिन 8 साल तो आपकी सहयोगी बीजेपी उसमें साथ थी। नहीं, आप कोई भी साथ रहे, हमको उससे क्या मतलब है। हम तो जानते हैं कि बिहार में जो है एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा। आप पटना में जाइए, आप चले जाइए गुजरात में चले जाइए, अहमदाबाद में चले जाइए, इवन उत्तर प्रदेश वगैरह में भी चले जाइए, इलाहाबाद वगैरह में, आपको क्या कहते हैं सब जगह बढ़िया पुल मिल जाएगा। बिहार में आप जाइए, पटना से लेकर के उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाला हाजीपुर है, हम जहां से जीत करके आते हैं, 1983 में हमने पुल बनवाया था। उसके बाद से वो पुल जो है धीरे धीरे टूट गया, जाम लगा रहा था, आप जा ही नहीं सकते हैं। दूसरा पुल है मोकामा के नजदीक में है। मतलब जो सरकार 10-25 साल में, या 25 साल में लालू यादव को छोड़ दीजिए, 10 साल में ये क्या कहते हैं कि गंगा के ऊपर में 2 पुल नहीं बना सकती है, एक सुई का कारखाना क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम है। इसके लिए तो बीजेपी भी जिम्मेदार है ना सर। हम कह रहे हैं बीजेपी, मुख्यमंत्री कौन था, नीतीश की सरकार मानी जाती है। मुख्यमंत्री कौन था, सुशील मोदी। देखिए उप मुख्यमंत्री कौन था, सुशील मोदी। हम बतलाते हैं, हम तो बीजेपी में नहीं थे, न हम एनडीए में थे। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि मुख्यमंत्री 3 हुए, लालू यादव हुई, राबड़ी देवी हुई, नीतीश कुमार हुआ। आप पटना में चले जाइए, पटना में म्यूजियम बना हुआ है। अब 1200 करोड़ रुपया को लेकर के जो प्राइम लैंड है, मुख्य जो क्या कहते हैं उसको कर करके अब वहां बनाया जा रहा है, उसमें क्या होगा। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम हमने कहा पूरे देश का एवरेज पर कैपिटा इनकम 74,000 रुपया है और बिहार का 31,000 रुपया है। जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 2001 आप जो पुलिस का रिपोर्ट है निकाल करके देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर का पटना का, 2001 में जो है वो 95,000 था, 2005 में जो है 1 लाख हो गया, और आज 2015 में जो है वो 1,95,000 हो गया। एक दिन में एवरेज 19 आदमी का अपहरण हो रहा है। अब सुशासन की बात करते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि विकास का इन्होंने सरकार में, जब सरकार में आए थे तो कह रहे थे कि बिहार में जो है जो पलायन हो रहा है, मजदूर बाहर जा रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। आज आपको बिहार में प्रतिभा, चाहे आईएएस अफसर का हो, आईपीएस अफसर का हो, जर्नलिज्म में हो, सब जगह से बढ़िया है। लेकिन क्या है, बिहार का 1 लाख लड़का बिहार से बाहर जाकर के सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, और एक लड़के के ऊपर में 2 लाख रुपया एवरेज खर्चा होता है, और 1 लाख को 2 लाख से गुना कर दीजिए तो 20,000 करोड़ होता है। बिहार का, गरीब देश बिहार का पैसा 20,000 करोड़ रुपया जाता है बच्चों के पढ़ाई में, दूसरे राज्य में जाता है। यदि वही पैसा इन्वेस्ट होता बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व्यापक पैमाने पर खुलता, तो बिहार में क्या, बिहार का विकास होता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में नेता की कमी नहीं है, नीति की भी नहीं कमी है, सबसे बड़ा कमी है नेताओं के नियत का। मतलब बीजेपी के नेताओं की नियत भी खराब थी जब आज बीजेपी क्या करे, बीजेपी तो बंधुआ मजदूर बना हुआ था उस समय में। आप मानते हैं बीजेपी नीतीश की बंधुआ मजदूर? बिल्कुल, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं। ये कोई मामूली चीज है कि अडवाणी, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और क्या कहते हैं कि वहां वो मुख्यमंत्री थे, गुजरात में मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि वहां गए और नीतीश कुमार ने जो है सो निमंत्रण दिया, खाने का निमंत्रण दिया, और शाम में कैंसिल कर दिया, और कोई बीजेपी का नेता बोला नहीं। मतलब मोदी जी जो रैली में बोले थे और मोदी जी का जो अपमान हुआ, उसके लिए बीजेपी के नेता ही जिम्मेदार हैं? नहीं, बीजेपी के नेता सब, हम
सपोज कर लीजिए कि मानते हैं हम एक पार्टी के राष्ट्रीय, हम कहते हैं हम अध्यक्ष हैं, हम नेता हैं, और हमारा कोई अपमान करता है और उसके खिलाफ में हमारी पार्टी आवाज नहीं उठाती है, तो पार्टी जिम्मेवार है कि नहीं है? मतलब पीएम का जो अपमान हुआ उसके लिए बिहार बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार थी जब नीतीश ने उसे थाली छीनी। हमारे हाथ में यदि रहता उस समय, हमारे जैसा लोग रहता, तो जिस समय में नरेंद्र मोदी जी को खाना दे करके और क्या कहते हैं कि थाली ले लिया गया था, उसी समय में सरकार से समर्थन वापस लेकर के बिहार की सरकार को गिरा देना चाहिए था। फिर दोबारा सरकार बनाने की क्या जरूरत थी? तो मतलब आप मानते हैं कि उस वक्त की लीडरशिप, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, हम नाम नहीं रखे, हम पार्टी की बात कर रहे हैं। एक मोदी है यहां पर, दूसरे की क्या जरूरत? नीतीश कुमार का बयान था। अब हम उसमें हमने जाते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके से हम कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, सोनिया गांधी का अपमान हुआ, हम आपके सामने में कह रहे हैं कि यह अपमान नहीं होना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी के लोग जो है अपमान को सहन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लालू यादव के बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। क्यों उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हुआ? उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, जो प्राइम मिनिस्टर के कहते हैं उम्मीदवार हैं, वो नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को 2 रोटी के लिए भूख मर रहे थे। तुमने निमंत्रण दिया, बिहार में तुम्हारा गेस्ट के रूप में थे, और जाकर के जो है आपने निमंत्रण दिया, और निमंत्रण के बाद क्या कहते हैं कि आप पत्तल छीन रहे हो। इससे ज्यादा क्या कहते हैं शर्म की बात क्या हो सकती है? अब प्रधानमंत्री ने उसी रैली में कह दिया डीएनए, और नीतीश कुमार डीएनए का सैंपल भेजा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा प्रधानमंत्री ने, ठीक कहा, हम समर्थन करते हैं। डीएनए का मतलब क्या होता है? नीतीश कुमार का डीएनए पूरे बिहार का डीएनए है। आप में नीतीश कुमार का डीएनए है, हम में नीतीश कुमार का डीएनए है। डीएनए एक फैमिली का होता है, तो उन्हीं का डीएनए पूरे बिहार में है। तो यही कहा भेजे जा रहे हैं सैंपल, प्राइम विभाग वाले परेशान है। वो नौटंकी सब है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई डीएनए का मतलब संस्कार होता है, तो आपका यदि यही संस्कार है कि आप किसी को निमंत्रण देकर के पत्ता छीन लेते हो, हमारा देश अतिथि भव है, तो उन्होंने क्या बुरा कहा? ठीक कहा। पासवान जी ये बताइए कि आपने तो केंद्र की राजनीति कर ली, आप क्या चाहते हैं? चिराग बिहार पे कॉन्सेंट्रेट करें? देखिए आप पोटेंशियली, ये चिराग के ऊपर में है। हमने देखिए चिराग फिल्म में था तो भी हमने कहा था फिल्म में कैसे गया नहीं गया, हमको कोई जानकारी तो थी नहीं। फिर फिल्म के बाद क्या कहते हैं कि राजनीति में मान लेते हैं कि पांव रखा, हमने वहां भी नहीं रोका। आज वो तो जंगल में चला है, शेर का बच्चा होगा तो जंगल फतह करके निकल जाएगा। मतलब शेर का बच्चा तो राजा ही होता है, इसका मतलब बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए 2 साल बाद उसको। नहीं, बिहार का हमने कहा नहीं कि वो चिराग के ऊपर में है, हमारे ऊपर। हम देखिए हर आदमी, एक ही बात मैं जानता हूं कि हर आदमी चाहता है कि हमारा कोई कंपटीटर नहीं हो, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हमारा बेटा बेटी हमसे आगे निकल जाए। उसके साथ में कंपटीशन नहीं होता है, वो चाहता, हर बाप मां का यही रहता है जिस जो है। उसी तरीके से चिराग है, चिराग मानते हैं कि हमारा बेटा है, तो हमारी शुभकामना है, हमारा आशीर्वाद है कि आगे बढ़े। अब कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ये उसके ऊपर में निर्भर करता है। फर्स्ट पैकेज के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पीएम तो बिहार की बोली लगा रहे थे, ये पूरा पैकेज एक छलावा है। मतलब बोली लगा रहे थे। जब ये कह रहे थे कि हमको 50,000 करोड़ दे दो, 60,000 करोड़ दे दो, तो इनका बोली नहीं था। अब प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के जो है 50,000 के करोड़ के बदले एक ही बार कह दिया कि हम 1,25,000 देते हैं, तो बोली क्या होता है? इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था। कुछ सवाल नई पीढ़ी पूछना चाहती है, बताइए क्या सवाल है आपका? पासवान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि एलजेपी में जो भी बड़े पद होते हैं वो आपके परिवार के सदस्यों के पास होते हैं? नहीं, देखिए एलजेपी में बड़े पद का सवाल नहीं है। एलजेपी में सपोज कर लीजिए कि एक होता है क्या कि एक व्यक्ति होता है कि जो एक पेड़ को सींचता है, तो वो परिवार जो होता है तो उसको मानते हैं कि नीचे से एक एक ईंट को जोड़ करके महल बनाता है। वो हमारे लोजपा का ही नहीं मामला है। आप चले जाइए, लोजपा है, या मानते हैं कि वहां मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, या मानते हैं जयललिता जी का मामला है, लालू यादव का मामला है, जिनके तो यह मानते हैं कि करुणानिधि का मामला है। ये क्या कहते हैं, कांग्रेस के ऊपर में आरोप लगता है, समझने के, चूंकि होता भी है और लोगों में साइकोलॉजी भी बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में उत्तर प्रदेश में साफ हो गया, कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी साफ हो गई ना। अच्छा, तो जीता सब जगह बीजेपी जीता, 7 सीट जीता, केवल
7 में से 5 मुलायम सिंह यादव का पार्टी और 2 कांग्रेस पार्टी। अब वो 5 जो जीता वो कोई दूसरा नहीं जीता, मुलायम सिंह यादव का परिवार ही जीता। अपने जीते, उनकी पुत्र वधू जीती, उनका जैसे भतीजा जीता, उनका वही जीते। कांग्रेस पार्टी भी जो जीती वो कोई दूसरा नहीं जीता, मां और बेटा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जीती। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया है। पासवान जी, आपने नीतीश कुमार को सीआर कहा है? आपने नीतीश कुमार को सीआर कहा कि रंग बदलते हैं, तो लालू यादव क्या है? अब लालू यादव के लिए हमारे पास में कोई शब्द ही नहीं है, उनको क्या सबसे विभूषित किया जाए। आपने नीतीश को सीआर क्यों कहा? आप जैसे बड़े नेता के मुंह से। नहीं, हमने सीआर नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि नीतीश जी, सीआर का इस मतलब में सपोज कर लीजिए कि बिहार में आप चले जाइए, कहीं बिहार में आपको स्कूल नहीं मिलेगा, हर गली चौराहे में शराब का दुकान मिल जाएगा, बच्चों के हाथ में किताब नहीं है, बच्चों के हाथ में शराब का बोतल है। 10 साल तक सरकार में रहे हैं, तो 10 साल के सरकार में इन्होंने शराब को प्रमोट किया। अब जब 10वां क्या कहते हैं साल आने वाला है, तो मैनिफेस्टो में कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब पर क्या कहते हैं कि रोक लगाएंगे। अरे भैया, तो रोक लगाओगे तो 10 साल में क्यों नहीं किए? सीएम डिक्लेयर नहीं होने से आपको नहीं लगता नुकसान हो रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी बोलो, सभी सर्वे में सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभर रहे हैं बिहार के। नहीं, इसलिए कि कोई है ही नहीं ना वहां, कोई मानते कि इसीलिए तो कह रहा हूं कि नुकसान हो रहा है। नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान होता तो हरियाणा में कैसे सरकार बन जाती, वहां कोई हमने किया था क्या डिक्लेयर, या महाराष्ट्र में डिक्लेयर किया था, या हाँ बगल में बिहार के बगल में झारखंड है, कोई किया था? जहां डिक्लेयर किया था वहां तो हार ही गए दिल्ली में। तो इसलिए जो है चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बैठेगी, एनडीए हम लोग बैठेंगे, तय कर लेंगे। लोग अभी से पूछ रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पासवान जी क्या करेंगे? क्या एनडीए के साथ ही रहेंगे या कोई दूसरा गठबंधन? नहीं, एनडीए के साथ में रहेंगे। देखिए, हम सीधा चलते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं। हम पिछली बार भी हम धोखा थोड़ के दिए थे, हम ही को लोगों ने धोखा दिया ना, तो हम कहां छोड़ते हैं किसी को। हम तो पकड़ लेते, एक बार पकड़ लेते हैं, लेकिन अब कोई धोखा दे तो उसमें आप क्या कीजिएगा? चलिए पासवान जी, आप आए, हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको बिहार के चुनाव के लिए। तो ये थे रामविलास पासवान जी। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, बिहार का चुनाव महज एक विधानसभा चुनाव नहीं है, पूरे देश की नजर इस चुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि आने वाले समय की राजनीति की दशा और दिशा बिहार के चुनाव ही तय करेंगे। संवाद में आज इतना ही, लेकिन हम जल्द ही संवाद की अगली कड़ी में एक और शख्सियत से मिलाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।